नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फार्मू चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी के तमाम प्रश्न आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां डिसीजन हुआ है कि जो शिक्षक हैं उन्हें टेट पास करना होगा। साथियों, काफी शिक्षक चिंतित हैं। इसमें वह शिक्षक बच जाएंगे टेट परीक्षा से और कौन से शिक्षक इसके क्राइटेरिया में आएंगे। तो साथियों, यहाँ पर तो हम पहले बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो टेट परीक्षा हुई थी वह ऑल इंडिया के साथ ही हुई थी। यानी जो 2011 में आरटीई नियम लागू हुआ था 29 जुलाई, उसके बाद जो भी परीक्षा हुई वो टेट के नियम फॉलो करके हुई थी। तो जो शिक्षक साथी टेट परीक्षा दे करके पहले से ही संलग्न है शिक्षा विभाग में, तो उन सभी को इस परीक्षा को दोबारा से नहीं देना है। अब रही बात, तो जो शिक्षा कर्मी है या फिर क्षमता शिक्षक है, तो या फिर गुरुजी है जो 2011 के पहले के, तो उन्हें क्या परीक्षा देना होगी। तो साथियों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 2011 29 जुलाई 2011 के पहले जो शिक्षक नियुक्त है उन्हें टेट क्वालिफाइड नहीं करना है। तो हमारे पुराने शिक्षक हैं उन्हें भी परीक्षा नहीं देना है। और 2011 के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी शिक्षक हुए हैं उन्हें टेट अनिवार्य कर दिया था। अब कुछ ऐसे शिक्षक थे जो अनुकंपा नियुक्ति से आए हैं, उन्होंने टेट क्वालिफाइड नहीं किया है, तो उन्हें टेट देना होगा। तो साथियों, ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आधे शिक्षक ऐसे हैं जो इसके क्राइटेरिया से ऑलरेडी बाहर है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वह सिर्फ 1 to 8 क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होगा। यानी सभी शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, अध्यापन का कार्य करा रहे हैं, उन शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी वर्ग 1 पे जो अध्यापन करा रहे हैं, वर्ग 1 के जो शिक्षक हैं उन्हें पर यह नियम लागू नहीं है। अब वह शिक्षक इससे बचे रहेंगे। तो साथियों, ये थी जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, तो उसमें ऐसे हमारे शिक्षक बच जाएंगे। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो काफी कम मात्रा में ही शिक्षक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आ रही है कि जो प्रमोशन होगा अब आगे निकट भविष्य में, तो उसमें मध्य प्रदेश के शिक्षकों को टेट फाइट करना होगा। यानी जो सभी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, यदि वह इनकेस प्रमोशन लेते हैं तो उन्हें टेट क्वालिफाइड करना होगा। अब रही बात यह है कि जो टेट का देना होगा, तो वो कौन से शिक्षक इसमें बच जाएंगे। तो इसमें बचने वाले वह शिक्षक रहेंगे क्योंकि उच्च पद का जो प्रभार है, यदि वरिष्ठता उन्हें उच्च पद प्रभार की डेट से मिलती है, तो वह शिक्षक टेट प्रमोशन से भी बच जाएंगे। यानी उन्हें टेट प्रमोशन लेने पर टेट परीक्षा नहीं देना होगी। यानी और अब ऐसे शिक्षक जिन्होंने जो उच्च पद का प्रभार नहीं लिया था और इनके उन्हें वरिष्ठता वहीं से दी जाती है और टेट जो उच्च पद प्रभार नहीं लिया, तो वह शिक्षक प्रमोशन लेंगे तो उन्हें टेट क्वालिफाइड करना होगा। तो यानी उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को यहाँ पर एक बड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका डिसीजन और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही फाइनल पता चलेगा। तो साथियों, ये